ठीक। नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात करने वाले हैं। इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको कैसे ठीक किया जाता है ताकि वो सुरीला हो जाए। तो हमारे सामने है आसिफ जो इसको ठीक करते हैं। इनकी पूरी जनरेशन टू जनरेशन ये काम हो रहा है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानेंगे, आपका स्वागत करेंगे और जानेंगे कि आपने ये काम कब से शुरू किया। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस काम को मैंने स्टार्ट करा है सन 2015 से। असल में इससे पहले मैं इंजीनियर था और हमारे ये घर का ट्रेडिशनल काम है। तो मेरे वालिद साहब के ऑलमोस्ट मोहम्मद शरीफ जैब के ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट है दिल्ली में, बनारस में, मिर्ज़ापुर में, बम्बई में, गुजरात में, पंजाब में, और सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या था कि इस घर की जो एक गद्दी है, अच्छा, मी म्हणजे ठीक है, वहाँ तो यहाँ नरी का सीन बाकी ठीक स्टार्ट करेंगे। नहीं, ठीक है, वहाँ से बोलिए। तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट्स हैं? पिताजी के 1500 स्टूडेंट है, 1500 स्टूडेंट। मक्खी बार बार आ रही है। हाँ, बोलिए। 1500 स्टूडेंट है और माशाल्लाह सभी अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी स्टूडेंटों को सिखाया है जो दिल्ली, गुजरात, बम्बई, अब आपका बनारस, मिर्ज़ापुर, पंजाब, सो मैनी स्टूडेंट्स इनके काम कर रहे हैं। बट क्या था कि ये हमारे घर से ट्रेडिशनल काम है, हमारी जनरेशन टू जनरेशन काम कर रही है। बट हमारे फादर के 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा बड़ा भाई है। वो माशाल्लाह टीचर है, म्यूज़िक टीचर है, और मैं इंजीनियर था। बट ये हमारे फादर पे स्टॉप हो रहा था। तो मैं 2015 में अपने फादर के लिए आया इस लाइन में, ताकि मैं अपने फादर को सपोर्ट कर पाऊँ और इस काम को सीख पाऊँ, क्योंकि ये बहुत हमारे बुज़ुर्गों ने इसे बड़ी मेहनत से इसे निखारा है। क्योंकि आप ये समझिए, ये काम उस समय से था जब हज़रत उमर खुसरो इसकी इजाद कर रहे थे। उस समय हमारे बुज़ुर्ग थे इसके साथ, तो उन्होंने मिलकर इसमें काम करा है। और ये हमारे ट्रेडिशनल में है, हमारे खून में, ब्लड में। हमारे घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिक उसका हाथ जो है तबले पे आता है। तो ये हमारे पापा जी का मेहनत है, हमारे बुज़ुर्गों की देन है। ऐसा नहीं है कि ये गद्दी हमारे पापा के पास आई, जो हमारे घर में बहुत लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, बट गद्दी उसी को मिलती है जिसका नाम होता है, जो अच्छा काम करता है। इनके चाचा के पास गई, इनके वालिद के पास नहीं गई गद्दी, फिर उनके चाचा के बच्चों के पास नहीं गई, इनके पास आई गद्दी, और अब जो है मेरे पास आई है। ऐसा नहीं है कि मुझे इन्होंने दे दिया है, मैंने मार्केट में काम करा है, मार्केट में सब लोग जानते हैं, तब उसके बाद आई है। और ये बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए करने के लिए आपको अपने जहन को स्टेबल करना पड़ता है। इधर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर इधर एटीट्यूड होगा आपके, तो आपका काम में भी एटीट्यूड आएगा और कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। हम बात कर रहे हैं कि तबले की बात करें। आप कहना है आपका कि जनरेशन टू जनरेशन ये काम आपने सीखा, इसको ठीक करने का, बनाने का, दुरुस्त करने का, बिल्कुल एकदम इस साज को, जो आपने कहा कि क्योंकि लय संगीत में बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारा हिंदुस्तान का एक ऐसा साज है। इसकी बात करेंगे कि क्या इसके लिए ये सीखना ज़रूरी है, तबला सीखना ज़रूरी है, स्पेशली तबला जो आपने संगीत, आप इसमें कैसे वो लय के सुर कैसे निकालते हैं? देखिए, जो पहले का, आज से 100 साल पहले की बात करें, हम पीछे चले जाएं समय में, तो जो अच्छा तबला बजाता था वो तबला ही बनाता था। मतलब जिसे तबला बजाना आता था वो तबला बनाना भी जानता था। बट जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारे चीज़ अलग अलग हो गए, जो सॉफ्टवेयर को अलग डिज़ाइन होंगे, प्रोग्रामिंग को अलग डिज़ाइन होंगे, तो 100 साल में देश ने तरक्की करी, इंसान ने भी, नस्ल ने भी तरक्की करी, तो इसमें भी बहुत सारी चेंजेस आ गए। अब इसके भी पार्ट्स बनने लग गए। अब तबला बजाने वाला अलग है, बनाने वाला अलग है, शाही में भी बनाने वाला अलग है, मरेवा बनाने वाला अलग है, बद्दी बनाने वाला अलग है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके सुर और लय की चीज़ चाहिए, इसमें चाहिए मेहनत, स्टेबिलिटी, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आप अपने उस्ताद को फॉलो करें। जो हमारे फादर ने टेक्निक डेवलप करी है इसे सिखाने के लिए, देखिए मैं 5 साल से इस लाइन में हूँ, 5-6 साल से मैं इस लाइन में आया, 2015 से ऑलमोस्ट 9 ईयर हो गए लाइन में आया। इसमें सदियों लग जाती है काम को सीखने के लिए, ठीक है। मुझे इतनी जल्दी क्यों आया? क्योंकि मेरे फादर ने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है
उसको उन्होंने बताया कि बेटा इस चीज़ को ऐसे फॉलो करो, इसका ये मतलब होता है, चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छा करा। प्लस मैं पढ़ा लिखा था तो मैंने भी चीज़ों को अच्छे से समझा। तो इसके लिए पढ़ा लिखा या फिर आपका सुर की नॉलेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए। तो ऐसी कारीगरी थी, ऐसी जांच थी, तो अब कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हैं? कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज तो ऊपर वाला करवाता है। ठीक है, अगर कस्टमर को जो चीज़ चाहिए हमें उसको समझना होता है कि घराना, जैसे दिल्ली घराना है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। दिल्ली घराना है तो दिल्ली घराने में जो तबला बजता है वो 2 उंगलियों का तबला बजता है, तो उसके लिए शाय हमको यहाँ चाहिए। ठीक है, अगर उसको हम यहाँ पे शाय नहीं देंगे तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही बात आई ना कि संगीत की बात आई, तो घरानों की बात, जैसे मैंने अभी देखा कि आप किसी के साथ बात कर रहे थे, आर्टिस्ट के साथ, आपने उनसे पूछा कि आपका कौन सा घराना है, सिर्फ आपने एक ही सवाल पूछा। तो घराना उस मतलब यानी कि संगीत को जानना, तो उससे आपको कितनी हेल्प होती है, यानी कि आप संगीत के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। ये हमारे उस्ताद जी की दुआ है ना। हमारे उस्ताद जी ने इस काम को करा है, उनको पता है कि किस घराने के हिसाब से क्या बोल कटते हैं और किस हिसाब से हमें शायरी रख के देनी है जिससे कस्टमर हैप्पी हो जाए। तो ये कितने घराने? घराने तो मैम एक दिल्ली है, एक अजराना है, एक पंजाब है और आपका बनारस है, ठीक है, फरक्का है, लखनऊ है। तो घराने तो बहुत सारे हैं। आजकल तो घराना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कस्टमर के फिंगर को भी जज करना होता है। पहले के टाइम में कस्टमर की फिंगर को जज करते थे और ये हमारे फादर जी ने बड़ा सिंपल कर दिया कि फिंगर के साथ साथ आप ये भी जज करें कि कस्टमर कौन से घराने का है। अब कुछ लोग हैं दिल्ली भी बजाते हैं, अजराना भी बजाते हैं, पंजाब भी बजाते हैं, तो उस हिसाब से भी काम करना होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक अच्छा टीचर, अगर अच्छा टीचर आपके पास है तो वो आपको बता सकता है। इसीलिए उनके 1500 स्टूडेंट है जो मार्केट में काम कर रहे हैं। बताइए जरा। जैसे दिल्ली फॉर एग्जांपल, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा था, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में जो बोल होता है वो 2 उंगली का होता है। अगर यहाँ पर उसको बोल शाही नहीं मिलेगी तो उसको मज़ा नहीं आएगा। अजराना है, अगर अजराने को आप यहाँ उसका तबला यहाँ पर है तो अगर उसको यहाँ पे फीलिंग नहीं देंगे हम लोग तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ कस्टमर की है, हमें पकड़नी होती है। फिर उसके बाद भी और चीज़ें होती हैं कि किसने कैसा रियाज कर रखा है, किसके गुरु ने कैसे सिखा रखा है, तो उसके फिंगर के वेट से, उंगली के वेट से हम लोग कुछ करते हैं। तो ये उस्ताद जी की जो इनका जो तजुर्बा है, जो बुज़ुर्गों से मिला है, वो हमें बताया इन्होंने। और अपने स्टूडेंटों को सिखाने के बाद हमें उन्हें और पता चला कि स्टूडेंट को कैसे सिखाना चाहिए। तो बहुत इसमें easy- एक ताला वो भी होता है। वो 1 ताल 2 ताल ये सॉफ्टवेयर वाला हो गया, हमारा हार्डवेयर है। 1 ताल के बारे में जो तबला बजाते हैं वो बताएंगे, 2 ताल के बारे में जो तबला बजाते हैं वो बताएंगे। अच्छा, फाइनेंशियली मतलब आप इससे संतुष्ट हैं? कितना कमा लेते हैं आप? आगे की जनरेशन के लिए आप चाहेंगे कि वो इस तरह का काम करे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी नस्ल आए इसमें, लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस लाइन में ये है कि अभी का जो आर्टिस्ट है वो मेकर्स को सपोर्ट नहीं करते। मेकर को सपोर्टिंग इन द सेंस ये है कि वो, अब इसको गुड वे में लें या बैड वे में लें, आजकल आर्टिस्ट ही तबला बेच रहा है। अब काम हमारा बेचने का है, वो खुद ही बेच रहा है। ठीक है, तो अगर जनरेशन अगर अच्छे बनाने वाले नहीं रहेंगे तो बजाने वालों को मज़ा ही नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू अगर कोई तबला बजाने वाला हमसे तबला या किसी से भी तबला परचेज़ करना चाहता है तो सिर्फ वो मेकर से परचेज़ करे। गुरु का काम है एक अच्छा तबला दिलाना, ना कि एक अच्छा तबला सेल करना। और आप जैसे आए कि अगर कोई सीखना चाहे या सिखाना चाहे तो उसके लिए एक अच्छा टीचर भी बहुत ज़रूरी है। तो 1500 स्टूडेंट का इनके पास तजुर्बा है, आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे। कोई हमारा कोई चार्जेस नहीं है। हम चाहते हैं कि ये काम बढ़े, लेकिन ये मेहनत का काम है और फ्यूचर इसमें बहुत अच्छा है। ऐसी बात नहीं कि फ्यूचर नहीं है, क्योंकि नई नस्ल इसमें आ नहीं रही है। पुराने कुछ चुनिंदा कारीगर रह गए हैं। हमारे वालिद साहब इस वक्त इंडिया के टॉप मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं, इनसे सीनियर कोई नहीं है। और एक वाहिद कलाकार है जो अपने नाम के आगे उस्ताद लगाते हैं। तो उस्ताद लगाने की वजह यह है कि इनके 1500 स्टूडेंट प्लस इनका काम, इस वजह से। बाकी आप किसी भी देखेंगे, किसी भी तबला मेकर के नाम के आगे उस्ताद या पंडित या भाई नहीं लगा हुआ, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि सीनियर है सबसे।
मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। उस समय में इस समय में काम करने का बहुत ही ज़्यादा फर्क है। उस समय कलाकार को काम चाहिए था, होता था। आज जो है कलाकार को काम नहीं चाहिए, उल्टा सीधा काम करवा लिए और फिर उसके बाद चले गए। वो मेरे से होता नहीं। मैं तो जो बढ़िया काम होगा तभी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो बाकी आप शुरू से ये बना रहे हैं, कब से आपने सीखा, आपने कैसे काम सीखा? मैं अपने चाचा से सीखा। 15 साल की उम्र से 10वीं तक पढ़ा हूँ मैं। 10वीं पढ़ने के बाद जो है मेरा इसी में दिल लग गया और इसी में शुरू कर दिया। तो और कितना कमा लेते हैं आप? ठीक है, दाल रोटी बढ़िया चल रही है। बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं। छोटी सी कुटिया है, उसमें रहते हैं हम लोग सारे। किस किस तरह के, एक तबला है, क्या क्या बनाते हैं आप? हम तबला और पखावज स्पेशलिस्ट हैं, प्लस जोड़ी। पंजाब की जोड़ी जो होती है, जो ध्रुपद धमार के साथ बजाई जाती है। पखावज जो है ध्रुपद धमार के साथ बजाया जाता है। जैसे कि राजा छत्रपति सिंह का काम मैंने बहुत किया है। गुरु पुरुषोत्तम दास जी का काम मैंने बहुत किया है। और तबले में जो मेन है पखावजी, उनका नाम ले रहा हूँ मैं। वैसे तो उनके स्टूडेंटों को खूब कर ही रहा हूँ और मेरे पे उन्हीं का पखावज हमारे ख्याल से इंडिया में मेरे से ज़्यादा किसी को वहाँ नहीं बनती। बाकी तबले में जाकिर भाई का काम मैंने किया, समझे। उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब का काम जो है मैंने किया है। तो आपने खुद भी संगीत सीखा? नहीं, मैंने नहीं सीखा। अपना शौक़ पूरा करने के लिए मैंने अपने बड़े बेटे को सिखाया। वो अब बढ़िया बजाता है। तो ऐसी बात नहीं, मैंने गुदोई महाराज का काम किया और पंडित किशन महाराज जी का, पंडित आनंदो जी चटर्जी, उस्ताद अमजद अली खान साहब, उस्ताद राशिद मुस्तफ़ा खान साहब, उस्ताद अकरम खान साहब, उस्ताद रफ़ीकुद्दीन साबरी। मतलब आज जैसे बहुत बहुत कलाकारों को मैंने काम किया है और सब मालिक की दुआ से सब खुश होके गए हैं। हाँ, लेकिन उनका वेट जो है पकड़ना पड़ता है। जिस कारीगर को बजाने वाला का वेट नहीं पकड़ पाया ना, फिर वो बना नहीं पाता। आजकल के यूथ सीखना चाहते हैं, ये साज आते हैं आपके पास? नहीं सीखना चाह रहे हैं आजकल के मैडम, क्योंकि ये मेहनत वाला काम। मैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ बहुत बढ़िया काम है, आप मेहनत करो। और आजकल के आपको भी पता है, आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, समझे। ये तो आपको भी पता है। बनाने वाले के भी बच्चे नहीं सीखना चाह रहे हैं, बजाने वाले के भी नहीं सीखना चाह रहे हैं। क्यों, पैसा इसमें क्या है? ठीक है, दाल रोटी बढ़िया चल रही है, इज्जत से चल रही है, सब कुछ है। लेकिन मेहनत को जैसे कोई जो है नहीं करना चाह रहा है।